तो इतना सारा काम, इतना सारा बखेरा देख के ना हम औरतें अक्सर अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो बिना अपना सर पकड़े और बिना उलझे और परेशान होने की बजाय ना, अगर आप स्मार्ट तरीके से ये सब काम करती हो ना, तो आपके लिए काम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो क्योंकि आजकल स्मार्ट जो है ना वो वर्क करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो वक्त की कमी होती है और काम बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ये काम करना काफ़ी सर दर्द हो जाता है। जिस तरह गर्मी का मौसम है और गर्मी में बहुत ही जो है ना इस तरह का बखेरा अगर हो तो ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता हमारा कि हम लोग काम करें। दिल चाहता है बस फटाफट से काम निपटाएं और पंखे के नीचे आ जाएं। कुछ तो गैस की प्रॉब्लम है और कुछ यहाँ देखें कितना ज़्यादा बखेरा हो रहा है। मेरा घर भी कभी कभी जो है ना वो इतना गंदा हो जाता है कि जिसको देख के ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशान हो जाती हूँ। लेकिन बिना परेशान हुए, बिना उलझे इन कामों को मैं किस तरह से जो है ना वो निपटाती हूँ, वो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से सारे काम को हैंडल करती हूँ। गैस की टाइमिंग को भी, अपने सारे घर को, किचन को, कमरों को, क्योंकि मेरे एक कमरे का घर है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो कब इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर मेरा काम जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन में होता है। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया ना वो ये देखें, यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल करना रख दिए, क्योंकि काम को तरीके से करें ना तो काम फटाफट हो जाते हैं। और देखें कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं है। किचन भी पूरा बिखरा हुआ है, गंदे बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ मैंने लगा लिया मशीन, क्योंकि मशीन जो है ना वो मैंने लगा ली है और साथ ही साथ मैंने अंडे उबाल करने के लिए रख दिए हैं। तो मैं सबसे पहले जो मशीन ऑन करके छोड़ूंगी ना, तो इसलिए मैंने अंडों का जो है ना वो डिसीजन लिया है, क्योंकि अंडे जो है ना वो फटाफट से होते हैं। और यहाँ देखिए मैं सर्फ वगैरह डाल के ना तो कपड़े डाल रही थी। सबसे पहले जो लाइट होते हैं ना कपड़े, यानी कि कम गंदे हो रहे होते हैं कपड़े, वो डालती हूँ, क्योंकि वाइट कपड़े कम ही होते हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह होते हैं, तो आजकल तो छुट्टियां हैं, तो इसलिए ना पहले ये हल्के फुल्के कपड़े और दुपट्टे वगैरह और सारा के कपड़े जो है ना वो मैं डाल देती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाए। सारा के कपड़े रोज़ चेंज करती हूँ, तो इतने गंदे मेरे कपड़े नहीं होते। मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। और मेरी जो मशीन का फेर है ना वो भी काफ़ी बड़ा है, तो इससे ना बड़ी जल्दी जल्दी से जो है ना मेरा काम हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने मशीन को भर के अच्छे से यहाँ पे पानी को लगा दिया, और साथ ही साथ मेरा पानी होता रहेगा। मशीन भर गई है तो पानी मैंने जो है ना वो ऊपर लगा दिया है, ऊपर भरने के लिए, ताकि टैंकी भी मेरी भर जाए। ताकि ये हो ना कि अगर आपकी लाइट चली भी जाए ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती। अगर आपको पास पानी है ना तो आप आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि कराची का तो आपको पता है लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है। इसलिए काम को करना ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी होशियारी से और समझदारी से कामों को निपटाते हो ना, तो काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने मशीन ऑन करके छोड़ दी है, तो बस ये चलती रहेगी जब तक ये हो रहा है काम, तब तक मैं दूसरा काम निपटाती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने जो किया है ना काम, ये देखें मेरे कपड़े जो है धुल चुके हैं। मैं पूरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाती तो आपको पता है कितना ज़्यादा टाइम हो जाना था। तो पूरी वीडियो 1 घंटे की या 2 घंटे की बननी थी, क्योंकि मैंने ये काम 1-2 घंटे में ही किया है। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़े जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो धो के कुर्सी के ऊपर रख दिए, और कुछ कपड़े मैंने यहाँ ग्रिल के ऊपर भी रखे हुए हैं। तो साथ ही साथ मैं अपना काम भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने अंडे और ग्रेवी और रोटियाँ वगैरह बनाई हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी कैमरा लेके पीछे पीछे घूमती रहती या आपको दिखाती ना, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबा हो जाना था। क्योंकि आपको पता है गैस की भी टाइमिंग है और लाइट की भी टाइमिंग है, तो इस तरह से काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कैमरा जो है ना वो बंद करके काम किया है। बस आपको ये दिखा रही हूँ कि इतने 2 घंटे में मैंने कपड़े भी धोए, और यहाँ मैंने पूरा अपना किचन भी साफ़ सुथरा किया, बर्तन वगैरह भी धो के साफ़ सुथरा किया। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी कामों को किस तरह से अगर झंझट समझ के करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 से 3 काम आप आराम से कर लेते हो ना तो ईज़ी हो जाता है। तो मैंने यहाँ क्या किया था, सिंपल अंडे उबालने मैंने रख दिए थे। तो साथ ही साथ मैंने मसाला वगैरह पीस के रखा होता है, तो मैंने वो फ्राई करके उसके अंदर आलू वगैरह डाल दिए थे, और साथ आटा गूंद के रख लिया था। तो साथ ही मैंने जो है ना वो कपड़े निकालती जा रही थी और साथ ही साथ मैं बर्तन धोती जा रही थी। तो जिस तरह से मेरे बर्तन धुले, तो मैंने फटाफट से रोटियां बना ली दोपहर के लिए, क्योंकि गैस आपको पता है 2 से 3 घंटे, 1.5 घंटा या 2 घंटे मुश्किल से ही आती है गैस। तो इसलिए मैंने रोटियां साथ बनाई, और फिर यहाँ बर्तन
धोने के बाद मैंने अच्छे से चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया, क्योंकि आपका पूरा घर तभी अच्छा लग रहा होता है जब आपका किचन, आपका सारा सामान जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपका घर जो है ना वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है और साफ़ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। तो इन कामों को उलझन नहीं बल्कि फटाफट करने की बस मेरे पास यही टिप है कि मैं 1 से 2 काम लाज़मी शुरू करती हूँ और उनको ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से करती रहती हूँ। 2 घंटे में मेरा पूरे घर का काम हो जाता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या प्रेग्नेंट है या फिर आपको कुछ और मसला है, तो आपके लिए मसला होता है कि आप 2-3 काम इकट्ठे नहीं कर पाती। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो मेरे ख़्याल में इतनी गर्मी के मौसम में ना ये स्मार्ट हैबिट्स ज़रूर अपनानी चाहिए कि आपको 2 से 3 काम जो है ना एक साथ अगर आप शुरू करते हो तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है काम करना, ना इतना मुश्किल भी नहीं होता। क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है और मेरी फ़ैमिली भी आपको पता है 6 से 7 हम लोग अफराद हैं, तो हमारे लिए ना बस इस तरह से ईज़ी हो जाता है काम करना। और यहाँ देखिए मैंने फ़र्श भी अच्छे से धोया, क्योंकि आपको पता है कपड़े वगैरह धोते हैं ना तो फ़र्श धोना लाज़मी हो जाता है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे कपड़े धोते हैं तो फिर ना पाँव लग के आ रहे होते हैं, मट्टी धूल, हवाएं भी इतनी चल रही हैं। और ये काम जो मैंने किया था ना, ये मैंने जुम्मे के दिन किया था, क्योंकि जुम्मे को लाइट जो है ना वो थोड़ी देर ज़्यादा चल जाती है। तो ये चैलेंज जो है ना मैंने जुम्मे के दिन ही ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि लाइट जाने का कम ख़तरा होता है और काम भी आपका फटाफट से होना शुरू हो जाता है। यहाँ मैंने सर्फ़ डाल के ना इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया था और देखिए कितना चमक गया, कितना साफ़ हो गया। और इस तरह से मेरा पूरा घर जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, क्योंकि सैटरडे के दिन मैं काम बहुत कम ही करती हूँ। ज़्यादातर बाहर के काम होते हैं, सैटरडे बाज़ार वगैरह सब्ज़ी वगैरह लानी होती है, तो मैं कम ही काम करती हूँ। तो यहाँ देखें मैंने अच्छे से जो है ना वो वाइपर की मदद से पानी को खुश्क किया और पंखा लगा दिया, तो इस तरह से ना मेरा काम ये भी हो गया। और बच्चों से थोड़ी सी मदद मैं लाज़मी लेती हूँ कि कपड़े फैलाने हों या फिर कमरे की जो थोड़ी बहुत चीज़ें समेटनी हो तो वो मेरे बच्चे कर देते हैं। बाकी ये है कि पोछे वगैरह झाड़ू वगैरह मैं ख़ुद ही लगाती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे हैं तो वो ना सही से लगा नहीं पाते। तो इस तरह से ये देखिए बच्चों ने थोड़ा बहुत समेट दिया था, मेरा कमरा भी जो है ना वो क्लियर हो गया था। और 2 घंटे तकरीबन मेरे लगे कि मैंने खाना भी बनाया, कमरे की सफाई भी की, बाहर सैन की भी सफाई की और साथ ही साथ मैंने अच्छे से अपने घर को ना मेंटेन किया। और यहाँ देखें ये मेरा जो है बाहर का जो पोर्शन है, या टेबल पे जो इतना गंद हो रहा था ना वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया, क्योंकि गंदा घर और बिखरा हुआ घर ना बहुत बुरा लग रहा होता है। और वैसे भी सैटरडे और संडे को कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, तो इसलिए भी ना बस साफ़ सफाई अच्छे से मैंने की। और साफ़ चादरें भी जो है ना वो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, ताकि अच्छे तरह से मेरा घर साफ़ हो जाए। और सैटरडे को अगर मुझे आराम भी करना होगा ना तो मैं आराम कर लूँगी। तो बच्चों वाली माएँ आराम तो मुश्किल से ही करती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी ज़रूर निकालती हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए सारी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं। तो स्मार्ट हैबिट्स को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। अगर आप सारा दिन इन कामों में निकाल दोगे ना तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाओगे कि आप नहा धो के साफ़ सुथरे तरीके से अपने आप को रखते हो। तो इस तरह से कोई बुरी बात नहीं है। स्मार्ट हैबिट अगर आप कर सकते हो तो लाजमी करो। मैं तो करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, और दूसरा ये कि मैं शुरू से ही मुझे आदत हो गई है कि मैं 1 से 2 काम इकट्ठे करती हूँ। तो खुदा हाफिज़।